Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Avnish and I am a BSc Nursing second year student from Lucknow. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर अपडेट। आज के हमारे इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे यूपीसी नेट 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन। यूबी लेवल क्वेश्चन रहेगा, तो फिर प्लीज आप लोग हमारे साथ इस लेक्चर में बने रहिएगा। हम जल्द से जल्द इसको कवर करेंगे। वैसे तो मैं 120 का पूरा मॉडल पेपर लेके आने वाला था, लेकिन एक ही वीडियो में पूरा कवर नहीं कर पाएंगे हम, तो इसीलिए 25 करके इसके बाद फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे 25, तो इसी में ऐड करते चले जाइएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोग की गवर्नमेंट सीट पक्का ही समझिए। तो हम लोग बिना कुछ देरी किए हुए इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, तो बने रहिएगा इस लेक्चर में और देखिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आज का हम लोग का जो है वो यूपीसी ने 2026 का मॉडल पेपर में कराने वाला था, जो 120 नंबर का था, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको 120 का 120 एक ही बार करा सकूं। तो इसलिए मैंने 25 का मतलब एक सब्जेक्ट को एक बार में कवर करूंगा, ताकि फिर आपका सब कवर हो जाए। नॉर्मल अगर हम लोग बात करें तो जो यूपीसी नेट का है तो पेपर वो पहले 200 नंबर का आता था, लेकिन अभी यूपी गवर्नमेंट ने 100 जो 20 नंबर का है, अटल बिहारी वाजपेयी ने 120 नंबर का कर दिया है। और जो होता है ऑल क्वेश्चन आप लोग को करना होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, प्लस पॉइंट है, तो आप लोग को ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना होता है। और टाइम ड्यूरेशन है मिलता है हम लोग को 2 घंटे के लिए। तो हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आज का हम लोग लेंगे लेक्चर तो बायोलॉजी का होगा, जो 1 से 24 तक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फिजिक्स पे दूसरे लेक्चर में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सेल का जो है कंट्रोल सेंटर किसको कहा जाता है। दैट वन इज अ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि न्यूक्लियस। हमारे राइबोसोम का जो है कंट्रोल सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में ही हमारे जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल्स भी होते हैं, तो ये हमारा कंट्रोल सेंटर है। और फिर हम लोग बात करें सेकंड क्वेश्चन की। तो द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू विच सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस के कारण जो हमारे ब्लड का है वो रेड कलर आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो होता है ब्लड का वो कलर रेड आता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑर्गन डज रिस्पिरेशन मेनली अकर। कौन सा ऑर्गन में रिस्पिरेशन जो होता है वो अकर्स होता है, मतलब होता है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सब लोग को पता होगा। तो लंग्स में हम लोग जो होते हैं सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को में होता है। तो लंग्स क्या है, एक हमारा वाइटल ऑर्गन है जो कि होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक, तो देखिएगा फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं है। जो हमारा राइट लंग्स होता है उसमें थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और जो लेफ्ट लंग्स है वो 2 पार्ट्स में। तो ये सब आप लोग आगे पढ़ेंगे, तो ये नॉर्मल था तो इसका हम बता दिया। अब फोर्थ वाला जो है, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अकर्स थ्रू विच टिश्यू। जो पौधों में जल का जो जल लेके जाने आने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट इज फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, कॉर्टेक्स। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे जाइलम। इसके लिए मैं आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा जाइलम यानी बी वाला। इसका एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे ये देखिए हिंदी में वाटर को क्या बोलते हैं, जल। तो जल जल से याद रख लीजिए कि जो जल का करेगा वो होगा जाइलम, और जो उसका करेगा जो फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा तो होगा फ्लोएम। फूड फ्लोएम। ठीक, तो फिर हम लोग 5वें क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। वेयर डज डाइजेशन बिगिंस इन ह्यूमन बॉडी। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। माउथ से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, ये 7th 8th क्वेश्चन है आई थिंक। और व्हाट कैरीज हेरिडिटी ट्रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट कैरियर्स हेरिडिटी ट्रेड्स, हार्मोन, जीन्स, और हमारा ऑप्शन है एंजाइम या विटामिन। तो हमारा आंसर इधर ही आपको दिख जाएगा कि इसको जीन्स होगा, मतलब ये आंसर करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज विच डिजीज। देखिए ऐसा क्वेश्चन ना आप लोग को मतलब हर बार देखने को मिलता है, तो ये हमको अच्छे से देख जाएगा। सभी विटामिन जितने हैं उनके जितना मतलब उनके फैक्टर्स से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी में, कौन कौन सा डिजीज हो सकता है, तो ये आप देखते जाइएगा। मैंने पहले वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन भी कर चुका है इसको, तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वीडियो लंबा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नाइट ब्लाइंडनेस से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक, तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ब्लड वेसल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द
द हार्ट। कौन सा जो ब्लड वेसल है वो मतलब हार्ट से दूध लेके जाने का काम करता है, यानी कि अब तो ऑक्सीजनेटेड हो गया है, तो ये मेन क्वेश्चन पूछ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने का काम कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आर्टरीज। आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और हार्ट से दूध लेके जाती हैं और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन एन अडल्ट मैथ। तो इसका आंसर हो जाएगा 32। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो यूपी का मतलब ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं, तो ज्यादा वो नहीं है। तो फिर 10th क्वेश्चन हो जाएगा, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन। कौन सा एंजाइम है तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अमाइलेज, लाइगेज, पैप्सिन और माल्टेज। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा पैप्सिन। पैप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फूड फॉर्मेशन इन द प्लांट कॉल्ड। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका था, तो मतलब ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार हम लोगों ने मतलब आ चुका है पहले भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग फूड फॉर्मेशन इन द प्लांट बोलते हैं। वेयर आर रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस। रेड ब्लड जो सेल है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो हार्ट में होता है। हार्ट जो होता है वो फिल्ट्रेशन काम करता है, सभी बॉडी ऑर्गन तक, टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। लीवर तो करता नहीं है ये काम। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन और फैट को स्टोर करने का काम करता है। और किडनी ये तो फिल्ट्रेशन ऑफ द मतलब यूरिन को आउट करने का काम करता है, डिटॉक्सिफाई का काम करता है। और बोन मैरो, जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। बोन मैरो जो होता है वो काम करता है हमारा ब्लड सेल को, रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने का। करेक्ट आंसर बी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो हमने वहीं से उठाया था। तो व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ मैन। मैन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस, नो 36 डिग्री सेल्सियस, नो 37। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा 14 क्वेश्चन है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। कौन से ग्लैंड से इंसुलिन सिक्रेट होता है। थायराइड ग्लैंड नहीं, पैंक्रियाज। जी हाँ, पैंक्रियाज यानी बी करेक्ट आंसर होगा। पैंक्रियाज से हमारा इंसुलिन सिक्रेट होता है, रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, जिसमें अल्फा और बीटा जो सेल्स होता है वो हेल्प करते हैं। व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कॉल्ड। लिक्विड जो पार्ट होता है ब्लड का उसको क्या बोला जाता है। इट इज प्लाज्मा, सीरम, आरबीसी, प्लेटलेट। नहीं, तो उसको मतलब बोला जाता है उसको बोला जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज आवर करेक्ट आंसर। गर्मी है तो हाइड्रेट आप लोग भी रहिएगा, क्योंकि बहुत गर्मी हो रहा है इस समय। तो पानी पीते रहिएगा समय समय पे, क्योंकि आपको का पेपर भी आ रहा है। और पढ़ते रहिएगा अच्छे से, लेक्चर सारा अटेंड करिएगा। मुझे भी टाइम जितना मिलता है मैं अपना लेक्चर बना के डाल देता हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या आता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डबल न्यूक्लिक एसिड, डायनामिक। तो इस तरीके पता चल जा रहा है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर हम 17 पे जाते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। कितना अप्रोक्सीमेट पीएच होता है, तो हमारा अप्रोक्सीमेट पीएच होता है 7.4 यानी सी। तो वैसे अगर हम लोग बात करें तो 7.35 से 7.35 से 7.45 तक हमारा जो होता है एक रेंज होता है। तो अगर आप लोग को पूछे और अगर ये 7.4 ना दिया हो और कोई और दिया हो, तो 7.35 के अंडर और 7.45 के अंदर में जितने वैल्यूज अगर हो, तो जो सबसे नजदीक को वही मारिएगा, ठीक। और वैसे तो दिया होगा आप लोग को, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नॉर्मली इतना रेंज होता है। आप लोग को मैंने एक प्रूफ के लिए बता दिया। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉल पोर्स ऑन अ लीफ आर कॉल्ड। स्मॉल पोर्स जो होते हैं, वेंस, नो, रूट्स, बर्ड्स, ये सब नहीं होगा, तो ये होगा स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है मतलब करेक्ट आंसर स्टोमेटा को, जो स्मॉल पोर्स होते हैं लिप्स पे, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। फिर वो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑक्सीजन पूरे बॉडी में कौन ट्रांसपोर्ट करता है। डब्ल्यूबीसी तो करता नहीं है। प्लाज्मा नहीं, हेमोग्लोबिन। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हेमोग्लोबिन। तो ये कि हमारा ऑक्सीजन के साथ इसका ग्लोबिन भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके हिम ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन को। ओके, और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। का मेन फंक्शन क्या है। डाइजेशन, गलत। सपोर्ट, जी हाँ, ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। देखिए अभी मैंने जैसे जल्दी मार दिया सपोर्ट, तो आप लोग ऐसा मत करिएगा, पूरा क्वेश्चन मतलब पूरा देख लीजिएगा ऑप्शन। हो सकता है उससे अप्रोप्रिएट दिया होने चाहिए सब, जैसे लास्ट में ये भी तो दे सकता था कि सपोर्ट और बॉडी को स्ट्रक्चर,
ये सब करके दे सकता था, तो वो मारते ना हम लोग, तो इसीलिए आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है बी, सपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द वुमेन बॉडी? वुमेन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, जल्दी बताइए। देखिए, फीमर। फीमर जो है सबसे लॉन्गेस्ट बॉडी में बोन है, तो ये सबसे लॉन्गर है। ठीक है, टीबिया, नहीं टीबिया नहीं होगा। सबसे छोटी वाली बात कर रहा जा रहा है, तो टीबिया नहीं होगा। स्टैपीज, हाँ, ये कान में प्रेजेंट होता है, और करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा स्टैपीज, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वेट इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? स्वेट किससे सिक्रेट होता है? सब वेसियस ग्लैंड नहीं, सैलिवरी नहीं, लुब्राइन नहीं, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड से हमारा जो है वो सिक्रेट होता है, यानी कि बी आंसर। 23 की बात करते हैं। व्हाट इज द यूनिट यूज ऑफ टू मेजर ब्लड प्रेशर? तो जूल, न्यूटन, पास्कल नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमएमएचजी। एमएमएचजी में हम लोग उसको मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर को। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है वो कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा। 24th क्वेश्चन है हमारा कि इन विच ऑर्गन डज एम्ब्रियो डेवलप? ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स और फॉलोपियन ट्यूब? कौन से में हमारा जो होता है एम्ब्रियो डेवलप होता है? तो इसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो इतना ही था। नेक्स्ट हम लोग करेंगे फिजिक्स का क्वेश्चन आंसर, जो कि 25 से 48 तक हम लोग करेंगे। तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो गो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड मेरे साथ बने रहिएगा। इस पे हम लोग बहुत प्यारे प्यारे लेक्चर्स करेंगे। जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे नर्सिंग करने, तो उसका लेक्चर भी मैं दूंगा हर एक सब्जेक्ट का। तो प्लीज बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।